बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद है आप सबके सब खैर व आफियत से होंगे। हुज़ूर वाला, क्या आपको भी डिप्रेशन है? क्या आप भी एंजाइटी के शिकार हैं? क्या आपको भी लगता है कि हमारे दिल के अंदर बेचैनी है? क्या आपको भी लगता है कि हमारे दिलों से सुकून गायब हो गए? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। मैं इस वीडियो के अंदर, आज की इस लेक्चर के अंदर, मैं आपको इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। ये डिप्रेशन होता क्या है, ये बेचैनी होती क्या है, ये हमें क्यों होती है और इसका हल क्या है। सर याद रखिएगा, इंसान जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 मिट्टी और नंबर 2 रूह। ये दो चीज़ें मिलकर इंसान बनाती हैं। ये जो मिट्टी है, ये बॉडी है, इसका ताल्लुक मिट्टी से है, और जो रूह है, जो रूहानियत है, इसका ताल्लुक आसमानों से है। अब देखिए, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी भूख और प्यास की बॉडी है, इसको भी भूख और प्यास लगती है। जो रूह है, इसको भी भूख और प्यास होती है। अच्छा जी, इन दोनों के अलग-अलग जो ज़राए हैं फीड करने के, जो इनको प्यास और भूख मिटाने के लिए, दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। अब चूँकि हमारी बॉडी है तो इसके तलक मिट्टी से है, लिहाजा मिट्टी से जो चीज़ें उगेंगी, जो चीज़ें मिट्टी से हासिल होंगी, वो उसकी भूख ख़त्म करेंगी। पानी ज़मीन से निकलता है, प्यास ख़त्म करता है। अब देखें जी, इसी तरह जो हमारी रूह है, इसकी भी खुराक होती है। इससे भी भूख और प्यास लगती है जी, इससे भूख और प्यास लगती है। तो क्या हम इससे वो खुराक देते हैं? मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आप खाना खाते हैं तो शायद रूह को भी ग़िज़ा मिल जाती है। रूह की ग़िज़ा अलहदा है। रूह की ग़िज़ा है अल्लाह का ज़िक्र। अल्लाह का ज़िक्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, जो दीन है, अल्लाह के अहकामात की पैरवी, ये ग़िज़ा है इस रूह। तो ज़रा सोचें कि जब दो चीज़ें इकट्ठी हैं, एक को खुराक मिल रही है, दूसरे को खुराक नहीं मिल रही, तो दूसरे ने तो एहतजाज करना है, दूसरे ने तो परेशान होना है। जब आपको भूख होती है, जब आपको प्यास लगती है, तो आप तड़पते हैं, आप इधर उधर भागते हैं कि मुझे मिल जाए। ये देखें, जो में बेचैनी होती है, जो में डिप्रेशन होता है, इसी वजह से होता है। ये जो हमारी रूह होती है ना, इससे ये एहतजाज करती है, यार आप इस बॉडी की तो आप खुराक दे रहे हैं, लेकिन आप मुझे क्यों नहीं दे रहे? मेरी खुराक क्या थी? मेरी खुराक अल्लाह का जिक्र था। मेरी खुराक क्या थी? मेरी खुराक नमाज थी, रोज़ा थी, अल्लाह के अहकामात की पैरवी थी। ये थी मेरी खुराक, वो तो आपने दी नहीं है। तो इस नतीजे के अंदर जब हम वो चीज़ें नहीं ले रहे होते जिसकी रिक्वायरमेंट में होती हैं, तो ये एहतजाज करती है, ये तड़पती है, यार मुझे बहुत भूख है। इसके नतीजे में हमें बेचैनी होती है, हमें डिप्रेशन होता है, हमें एंजाइटी होती है। खुदारा, हम ये तो ज़्यादती है ना यार, कि हम बॉडी को उसकी खुराक दे रहे होते हैं, रूह को उसको खुराक नहीं दे रहे होते। रूह को खुराक नहीं देंगे, आपकी शायद आप खाना खा लेंगे, ये तो आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, लेकिन अगर आप रूह को भूखा रखेंगे, प्यासा रखेंगे, तो आपको एंजाइटी रहेगी, आपको डिप्रेशन रहेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हम ये डिप्रेशन से निकल आएँ, हम एंजाइटी से निकल आएँ, हम बेचैनी से निकल आएँ, हमारे दिलों के जो अंधेरे हैं वो रोशनी के अंदर बदल जाएँ, तो सर हमें क्या करना होगा? हमें नंबर 1 किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब को मजबूती से थामना होगा, और जो नंबर 2 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, उनकी पैरवी करना होगी। अल्लाह ताला हमें इन सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें रूह को ग़िज़ा देने की तौफीक अता फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।